बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। सियासत में हलचल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो सियासी पारा है वो बहुत हाई है पाकिस्तान में, खसूसी तौर पे पंजाब में। इमरान खान जो हैं वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात करवाएं। और जो PDM की जमातें हैं वो किसी तरह चाह रही हैं कि इंतखाबात को फ़िलहाल रोक दिया जाए। और बल्कि ये तो अब ये नज़र आ रहा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं चाह रहे, बल्कि ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात को मज़ीद रोका जाए, मज़ीद हमें यहाँ पर बैठ के लूट-मार करने का मौका दिया जाए, ताकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान को निचोड़ लें और फिर हम बाहर भागें और फिर कहीं इंतखाबात का मौका आए, या फिर हम दोबारा इंतखाबात तब करवाएँ कि जब हम ये देखें कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है और अवाम दोबारा हमारे हाथों बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है, तो फिर हम इंतखाबात करवाएँ। तो ये ऐसा होना नहीं है। अब इसमें सिलसिले में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। एक तो मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी की इमरान खान के साथ। एक तो सदर साहब की इमरान खान के साथ एक दिन में चंद घंटों में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जो मुलाकात हुई है वो शहबाज शरीफ की ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो ये शहबाज और जरदारी की मुलाकात बमुकाबला सदर आरिफ और इमरान खान की मुलाकात, इनमें बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस पाई गई हैं और बड़े अहम मामला जो हैं वो तय किए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन मुलाकातों में दरअसल हुआ क्या-क्या। अब ये जो मामला है, ये आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर पंजाब और गवर्नर KPK को खत लिख चुके हैं, और उन्होंने खत लिख के गवर्नर्स को हदायत की है, दोनों सूबों के गवर्नर्स को, कि आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन की तारीख दें। ये उन पे आईनी तौर पे अब फर्ज है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन वो टाल-मटोल से काम ले रहे हैं और अभी उन्होंने इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन के खत लिखने के बावजूद अभी तक गवर्नर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तारीख नहीं दी गई। अब सूरत-ए-हाल ये है कि कौमी असम्बली से 123 नशिस्तें खाली हैं। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, KPK की असम्बली तहलील हो चुकी है। पंजाब और KPK के इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर-अंदर करवाना अब निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो अब ऐसे में इमरान खान जबकि इंतखाबात चाह रहे हैं, तो ये अब अंदर खाते मामला क्या चल रहा है, ये मैं आपको बताती जाऊँ। अब नून लीग एक तो रही नहीं, ये 2 धड़ों में हो चुकी है। एक तो नवाज़ शरीफ का धड़ा है और दूसरा शहबाज शरीफ का है। अब जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब अब लंदन में बैठे इस सारी सूरत-ए-हाल से चिढ़ गए हैं और वो अब इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको खबर दे रही हूँ कि वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, बल्कि वो आम इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन जा रहे हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, पूरे मुल्क में एक बार ही इलेक्शन करवा लो, देखते हैं कि आगे क्या बनता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ज़ाहिर है वो इस टाइम वज़ीर आज़म हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपनी वज़ारत उज़्मा को जितनी देर हो सकता है चलाए रखें, और मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस ना करवाए जाएँ, इलेक्शन को जितना पोस्टपोन किया जा सकता है, इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। तो अब ये है कि ये दोनों ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह, बल्कि KPK PDM जो है वो ये चाह रही है कि KPK और पंजाब के भी इलेक्शन ना करवाए जाएँ, इनको भी मुलतवी किया जाए। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाए। लेकिन अब इनके ऐसे में ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। तो जो ज़रदारी साहब हैं वो अब अपना मतलब देखते हैं, वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूँढते हैं। तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की, तो इसमें उन्होंने ये तय पाया कि जो इलेक्शन की उन्होंने मुखालफत की कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बल्कि KPK और पंजाब की हुकूमत को भी जब तक चलाया जा सकता है, चलाएँ, और अगर बड़ा प्रेशर हो तो फिर भी आम इंतखाबात ना करवाएँ, पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात ना करवाएँ, बल्कि इन 2 मुल्कों में हम इंतखाबात करवा देंगे अगर बड़ा प्रेशर आया, और बाकी उसी तरह चलने देंगे। अब ये उन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इसमें अब पीपल्स पार्टी का अपना फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है इनमें इनका? क्योंकि अगर अभी हुकूमत नून लीग के पास है, तो जितने इस वक़्त सख्त फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं और जो कुछ करना पड़ रहा है, उससे सारा नुकसान तो नून लीग को हो रहा है। नून लीग जो है सियासी तौर पे गंदी हो रही है अवाम में। नून लीग जो है उसकी एक पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कम हो रहा है। नून लीग के का नाम बदनाम हो रहा है। तो नून लीग को सियासी तौर पे इस टाइम जो वज़ारत-ए-उज़्मा उनके पास है, सियासी तौर पे नून लीग को उसका नुकसान पहुँच रहा है। सबकी उँगलियाँ नून लीग की तरफ उठ रही हैं, सब लोग गालियाँ नून लीग को निकाल रहे हैं, जबकि फ़ायदा इससे PP ले रही है, पीपल्स पार्टी ले रही है। और फिर पीपल्स पार्टी ने इस तरह से फ़ायदा लिया कि गालियाँ भी नून लीग को पड़ रही हैं और ये मतलब भी अपना निकाल रही है। जैसे अब निगरान वज़ीर आला जो पंजाब का मुकर्रर हुआ है, ये किसने मुकर्रर किया?
ये जरदारी का बेटा इसे कहा जा रहा है कि जरदारी इसे अपना मुंह बेला बेटा कहता है। तो समझ लें कि अमली तौर पे इस वक्त पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की नहीं है, बल्कि वो पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी के हाथ में पंजाब की गवर्नमेंट आ गई है और मुल्की तौर पे वजीर आजम उन्होंने इस टाइम बना दिया है शहबाज शरीफ को। सारे सख्त फैसले शहबाज शरीफ को लेने पड़ रहे हैं। तो अवाम में गंदे शहबाज शरीफ हो रहे हैं या नून लीग हो रही है। जरदारी साहब को इसका फायदा है। जरदारी साहब चाह रहे हैं कि ना तो आम इंतखाबात हों मुल्क में और ना ही पंजाब में इंतखाबात हों। पंजाब ऑलरेडी मेरे पास है और वफाक का भी जितना लेट हो सकता है हो, क्योंकि अगर इस टाइम में इंतखाबात होते हैं तो हमने हारना ही हारना है। इसके बाद जरदारी साहब सिर्फ यहाँ पर सबर नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो भी अब निगरान काबीना बनेगी पंजाब में, वो वही बंदे रखे जाएं जो बंदे मैं कहूँ। वो निगरान वजीर आला लेके पंजाब असेंबली में इसलिए आए हैं ताकि पंजाब में मुकम्मल अब गवर्नमेंट उनकी हो। ये समझे उन्हीं की गवर्नमेंट है जो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो अब वो बकायदा लिस्टें लेकर आए और उन्होंने बताया कि ये जो बंदे हैं ये काबीना में होने चाहिए। तो ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी पैगाम दे दिया है। तो लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन चाह रहे हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह को भी पंजाब का टास्क दे दिया है कि आप जाएं और इलेक्शंस की तैयारियां करें। मरियम नवाज को भी वो 29 जनवरी को भेज रहे हैं। मरियम नवाज जो है वो एक दिन पहले दुबई जाएंगी, एक दिन उधर रहेंगी, फिर उसके बाद 29 जनवरी को इधर पहुंचेंगी और उसके बाद वो भी इस पे काम शुरू कर देंगी। तो लेकिन अब मैं यानी कि अब आपको मुख्तसर पॉइंट्स में बताती जाऊँ कि जो इन दोनों की मुलाकात हुई उसमें ये चीज़ें तय पाई। 4 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि कौमी असेंबली में 123 नशिस्तें जो खाली हुई हैं उन 123 नशिस्तों पे इलेक्शन करवाई। 123 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। अब उसमें पीडीएम जो है वो कह चुकी है कि हम इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इसमें उनकी नाकामी है। वो भाग गए पहले ही। लेकिन ये जो पीडीएम है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। हालाँकि असूली तौर पे तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी है ना। लेकिन अब जो मुलाकात हुई ज़रदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब की, तो ज़रदारी साहब ने बाकायदा पैगाम दिया कि हमने तो भई उन 123 नशिस्तों में ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा लेना है। हम हिस्सा लेंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे। तो अगर आपको इंतखाबात करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उन 123 कौमी असेंबली की नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात करवा लें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि केपीके और पंजाब की जो असेंबली डिसॉल्व हुई और उसके बाद अब 90 डेज़ के अंदर-अंदर इलेक्शन करवाना निगरान वज़ीर आला वज़रा की ज़िम्मेदारियाँ होंगी, तो उन्होंने कहा है कि इनको डिले किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि निगरान काबीना में जो निगरान काबीना बनेगी पंजाब की उसमें जो उनके बंदे हैं उनको तरजीह दी जाए। यानी कि जिन बंदों को जरदारी साहब अपॉइंट करना चाहते हैं उनको अपॉइंट किया जाए। इस हवाले से उन्होंने लिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड की। चौथे नंबर पे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट वगैरह की बात की कि अगर कोई सीट एडजस्टमेंट करनी है अगले इंतखाबात के हवाले से तो वो की जा सकती है। तो ऐसे में पीडीएम मुश्किलात में फंस चुकी है और जरदारी साहब जो हैं वो एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं और बड़े ही तेज खिलाड़ी हैं। तो वो इस टाइम अपने पूरे जोरों पे है उनकी गेम। अब दूसरी तरफ सदर आरिफ इल्वी और इमरान खान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात चंद घंटे में 2 मुलाकातें हुई हैं। सदर आरिफ इल्वी जो है वो त्यारे के ज़रिए लाहौर पहुँचे और वहाँ उन्होंने इमरान खान से ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह में मुलाकात की। इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मुलाकातें बड़ी अहम थी। इसमें बड़ी अहम क्योंकि इस वक़्त आपको पता है गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और ये भी खबर आ रही है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात है इमरान खान के साथ वो बहुत अहम है। उसमें अब 2 चीज़ें आई हैं। एक तो ये कि उन्होंने ताकतवर हलकों का पैगाम पहुँचाया है। ये इत्तला मिली है कि सदर आरिफ इल्वी ने ताकतवर हलकों का इमरान खान को पैगाम पहुँचाया है। और आपको पता है कि आरिफ इल्वी जो है पिछले भी मैं चंद वीलाज़ में आपको बता चुकी हूँ माज़ी में भी कि सदर आरिफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की और किसी अहम शख्सियत की मुलाकात करवा ली जाए ताकि मामला सेट हो जाए। क्योंकि अगर इमरान खान को ये माइनस करते हैं फिर तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा। फिर तो और मामलात खराब होते जाएंगे मुल्क के और वो अब इनसे इस वक्त संभाले जा नहीं रहे। तो ऐसे में सदर साहब की ये कोशिश है कि किसी अहम शख्स की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो उन हलकों का उन ताकतवर हलकों का पैगाम जो है वो एक उन्होंने पहुंचाया इमरान खान को। दूसरे नंबर पे उन्होंने नून लीग का भी पैगाम पहुंचाया है। यानी कि जो इस टाइम हुकूमत है पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, वो नून लीग की तरफ से भी एक पैगाम जो है वो सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान को पहुंचाया गया है। और नून लीग का ये कहना है कि ये जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है ये
ہمارا اقدام نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ خان اس ٹائم لندن میں ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت رحیم یار خان میں تھے، یہ تو مصروف تھے۔ تو یہ جو اقدام ہے یہ کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا، یہ کون تھا، یہ کن کی کاروائی ہے، یہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کون سے حلقے ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ جو حکومت سے بھی طاقتور ہیں۔ تو ایک ان کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ یہ اب جو ہوا ہے یہ اس میں ہماری کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو جوید لطیف صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ تو مریم نواز بھی میں نے بتایا کہ وہ 29 جنوری کو پہنچ رہی ہیں۔ تو جوید لطیف کا یہ جو بیان ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہیں مریم نواز، جس کو لے کر آگے چلیں گی اپنے الیکشن کمپین میں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اب اس بیانیہ کو لانچ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب اس بھی سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔